तो 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन रूट अंडर कितना आपका 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका डीसी सेट करना चाहेंगे तो डीसी कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2x, यानी फाइनल डीसी आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब सोचिए कि 3 माइनस 2x है क्या ऊपर में? नहीं है। तो आप डीसी सेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? डीसी सेट नहीं होगा तो स्क्वायर बनाने के चक्कर में घूमेंगे। स्क्वायर बन जाए भीतर में। स्क्वायर बनाने वाला फॉर्मूला आपको बताएं कितना होता है? एक्स प्लस बी वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फॉर्मूला लिखना होता है ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये देखना है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। तो i इक्वल टू हो गया यहाँ 1 अपॉन रूट अंडर, यहाँ पे जब चलेंगे तो a का मान कितना है आपका देख लीजिए। a इक्वल टू -1 है, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू कितना है 8 कांस्टेंट है। a इंटू -1 इंटू एक्स प्लस b का मान कितना है 3, b बाई 2 a के मान -1, 2a के होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 प्लस बन जाएगा c मतलब 8 बाई 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला लगा दिए हैं dx। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, कितना होता है कैलकुलेशन आइए देखते हैं। 1 अपॉन रूट अंडर आपका हो जाएगा माइनस, छोड़ दो इसको, ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 32 और 40 एक 41, 41 अपॉन 4 dx। अब देखिए माइनस को कितना लोग बाहर निकल जाता है, ये बिल्कुल गलत है। माइनस आपका बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि माइनस रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख देते हैं प्लस में, यानी रूट 41 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कौन फॉर्मूला है? रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला लिखे तो होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, एगो तीनों फॉर्मूला में कंफ्यूजन दूर करिए। यह रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस u है रूट अंडर 2। अगर इहो रहेगा 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब वो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर u है। तब खाली ही देखिए एक्स स्क्वायर जब माइनस में रहेगा, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन जब एक्स स्क्वायर माइनस में रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई क्या होता है? ये होता है। ठीक है, और जब ये रूट नहीं रहेगा तो 1 बाई 2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए। कब? जब रूट नहीं रहेगा तब। तो फॉर्मूला को सब एक को क्या करना होगा, बारीकी से बनना होगा, कहाँ कब और किसका उपयोग होगा और किस तरह से याद रखेंगे। और देखिए तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब कितना है हम लोग का, ये एक्स है, ये क्या है ए है, ये एक्स है। साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 बाई 2 बाई ए मतलब रूट 41 अपॉन 2 प्लस सी। चलिए ठीक है, आंसर ऐसे लिख देते हैं बराबर साइन इनवर्स कितना जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 और 2 कट जाएगा रूट अंडर 41 प्लस कितना हो जाएगा सी। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। फिर मेथड टू से देखिए यहीं पर आना पड़ेगा आपको। मेथड टू से यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। देखिए मेथड टू भी देख लीजिए, आपको ऐसे समझा रहे हैं कि समझ जाइएगा। 8 + 3x - x², ये क्या हो गया, dx। आपको ये एरो मारने का मतलब यहां से यहां तक आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। ये एरो का मतलब ये होगा, यहां तक करना होगा। करने के बाद डायरेक्ट हम बराबर में लिख दे रहे हैं इसको, यहां तक आपको करना होगा, इसीलिए एरो दिए हैं। यहां तक करने के बाद यहां आएगा और तब यहां से आपको चलना है, यहां से आपको चलना है टी मारने के लिए। तो हाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तो किया हुआ है, आप लोग कोई भी लोग कर सकते हैं। तो 1 बाई कितना हो गया आपका, कितना आया है देख लीजिए, √41 बाई कितना हो गया, 2 के होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर x - 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t लेट कर लेंगे। अब x का सापेक्ष अवकलन करने पर, x का सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0 इक्वल टू dt/dx। देयर इंप्लाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू dt। सबका वैल्यू सेट कीजिए। i इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसमें सेट करेंगे तो 1 बाई ये तो रहिए जाएगा √41/2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे ये देखना माइनस इसको टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर और डी एस का मान कितना हो गया, डी टी। यही फॉर्मूला आपका लगेगा, यही फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब रूट में 41 बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस सी। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो साइन इनवर्स टी के मान देखिए किसको माना है, x - 3/2, x - 3/2 अब बाई रूट में कितना है 41 अब बाई 2 अब प्लस सी हो गया। अब इसका आंसर लिखते हैं। आंसर जब लिखेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, बटा पर जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा 2x - 3/√41। ये जो है आपका 2 से 2 का हो गया, एलसीएम वाला कट जाएगा, प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। 15 नंबर जब क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो लेट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखिएगा। 1/√x - a इंटू x - b dx, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 1/√, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x² - bx - ax प्लस ab dx। जब इसका 1 बाई, ध्यान से देखिएगा, √, ये हो गया x², इसमें x कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा a + b इंटू एक्स अब प्लस कितना हो गया ab dx। कोई दिक्कत है तो बोलिए। a + b हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू माइनस a + b और c इक्वल टू हो जाएगा कितना ab। वही फॉर्मूला आपका पिन लगाना है। चलिए आते हैं फॉर्मूला लगाने। फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, a इंटू मतलब 1 इंटू a इंटू एक्स प्लस b मतलब देख रहे हैं माइनस a + b माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए इस माइनस को यहाँ माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा a + b
अपॉन एक्स प्लस बी बाई टू ए, टू ए के मान 1 के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने एकर स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 1 सी मतलब ए बी, अब बाई 4 ए स्क्वायर यानी 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो सीधा कितना होगा dx। अब आइए इसको सॉल्यूशन में 1 बाई रूट अंडर ये हो जाएगा कितना x माइनस ए प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस इसका देखिए होल स्क्वायर थोड़ी है, चाहे वो फॉर्मूला आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर कितना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख दे क्या अब बटा में 2, फिर से एक बार देख लीजिए जब आना है तो तोड़िए लीजिए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, 4ab से 2ab घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 2ab, क्या बचेगा यहाँ देखिए dx। यहां पे जब चलेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई ध्यान से देखिए x माइनस ए प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस 2ab बचेगा ना, माइनस 2ab मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो a माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर मार देना, क्या हो गया dx। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर स्क्वायर है नीचे हो स्क्वायर है तो क्या कर दिया ऐसे कर दिया, नहीं तो एक बार और भी लिख सकता है, ऐसे समझ जाओ लिखिए लो एक बार वो भी लिख दो डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में कितना हो जाएगा 4। अब एक चलता है इसके आगे, ठीक है आगे चलिए, ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ऊपर में आया था a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर नीचे में 4 था तो 4 को लिख देंगे 2 के स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर है पक्का कर दिए चढ़ा दिए। अभी फॉर्मूला बन गया आपका, कौन फॉर्मूला काम करेगा देखिए 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी बताए थे आप लोग को dx, x प्लस में है रूट में है तो यहाँ पे कौन फॉर्मूला काम करेगा लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर रू है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, फॉर्मूला लगाइए लॉग मॉड x मतलब कितना हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 एक्स प्लस रूट अंडर ऊ है जो है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर प्लस सी। अब इतना आंसर दिया है कि नहीं देखिए मैच कराइए ना, तो इसमें चेंज करेगा और क्या करेगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, ये किसको तोड़ कर लाए थे हम x माइनस ए टू किसको तोड़ते हैं x माइनस बी, अब प्लस कितना हो जाएगा c। जब इसको तोड़ के हम इतना ले जा सकते हैं तो इसको भी इतना क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम तोड़ के इतना लाए थे तो इसके जगह पे इतना लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम कहाँ है नहीं है, यही द आंसर। विश्वास नहीं होगा तो कैलकुलेशन कीजिएगा, ग्रांटेड इतना आएगा। चलें अब मेथड 2 बनाना है तो आपको यहां तक जाना ही होगा, यहां तक क्या करना होगा जाना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेथड 2 में लिख देते हैं, देख लीजिए i इक्वल टू आपका क्वेश्चन था 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का था dx। अब आपको यहां तक आना होगा, कहां तक देखिए वहां तक ले आना होगा, यहां तक क्या है आपका 1 अपॉन रूट अंडर ये हो गया आपका x माइनस ए प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर, यहां तक आपको लाना होगा
जो जिस तरह से इसमें लाए यहाँ तक पीछे, तो यहाँ तक लाने के बाद आपका आगे प्रोसेस चलेगा, इसको टी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। आइए आपका प्रोसेस देखिए। लेट x माइनस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू टी। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एस के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे 1 माइनस 0 इक्वल टू डी टी अपन क्या हो गया डी एक्स। देयर इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी। सबका वैल्यू सेट कीजिए 1 बाई रूट अंडर, इसको टी स्क्वायर माने, टी माने है तो टी स्क्वायर बन गया, चाहे ये लेकिन ना, इसको टी माने है तो टी स्क्वायर बन गया। ये ऐसे ही रह जाएगा ए माइनस बी बाई टू के होल स्क्वायर और डी एस के मान आया डी टी। इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड टी प्लस रूट अंडर ये टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के बाई टू के होल स्क्वायर अब प्लस सी। टी का मान रख दीजिए लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू के होल स्क्वायर अब प्लस सी। आप जब चलेंगे इसको लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट अंडर, इसको जब तोड़ेंगे पूरा तो यह आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस का हो जाएगा बी प्लस सी। चले निश्चित का हो गया आंसर। इसके बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू, आपका दिया गया है 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। इसका आईसी बनाना है। इसका डीसी करो कितना हो जाएगा, पूरे नीचे का डीसी करो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 हो गया। डीसी सेट हो गया जी, डीसी सेट हो गया। फॉर्मूला लिखो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट के भीतरा एफ ऑफ एक्स के डीसी सेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आंसर हो गया 2 रूट वो है का 2x स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस माइनस कितना हो गया 3 अब प्लस सी। देखा हो गया आंसर, देख लीजिए आपका यही आंसर हो गया। तब उतना लंबा से बनाने की जरूरत का है नहीं है। मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 में आई इक्वल टू दिया गया आपका 4x प्लस कितना है 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx। अब इसका डीसी से तो इसको टी मान लो लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया टी। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल गया एक्स स्क्वायर के 2x के पावर 1 x के 1 प्लस x के 1 माइनस 3 के 0 इक्वल टू dt बाई का हो गया dx। dx के मान निकाल दिए dx इक्वल टू हो गया dt बाई ये 4x प्लस 1 4x प्लस कितना हो जाएगा मान। अब सबका वैल्यू सेट करते हैं, उसी में ले जाकर सेट कीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 ऊपर में सेट करते हैं, याद कीजिए हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर में छोड़ दो 4x प्लस 1 बाई रूट में क्या मान आया t और गुणा में ds का मान आया dt अपॉन कितना 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 1 बाई रूट अंडर टी dt।
एक ऐसी होता है 2√t अब प्लस सी 2 रूट, इसका आपका हो जाएगा इक्वल टू 2 रूट में टी का, टी किसको माने थे आपका 2x² अब प्लस x अब -3 प्लस सी, दिस इज द का हो गया आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए लेट आई इक्वल टू हो गया आपका। यहाँ पे जब चलेगा तो आई इक्वल टू क्या सोचते हैं, भीतर का डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 0 यहाँ 2x, सोचते हैं अलग अलग कर देंगे तो काम चलेगा, चलो करो x बाई रूट अंडर x² -1 क्या हो गया dx प्लस 2 बाहर निकल गया, 2 का निकल गया बाहर, ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर x² माइनस कितना 1 dx। इसका देखिए अब इसके बाद इसका भीतर का डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या होगा डिवाइड्स, रूट अंडर हो गया आपका x² -1 dx प्लस 2 1 बाई रूट अंडर हो गया आपका x² -1 कितना हो गया dx। चले आगे देखिए डीसी सेट है, रूट के भीतर का डीसी सेट है तो 1/2 इसका फॉर्मूला होता है 2√f(x) यानी x² -1 प्लस 2 इसका डीसी x² -1 का लॉग मॉड पढ़े ना x प्लस रूट अंडर 2 है x² -1 प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। इसमें कहेंगे कौन फॉर्मूला लगा, तो इसमें ही फॉर्मूला लगा f(x) बाई रूट अंडर f(x) dx, इसका डीसी का सेट है, इसका फॉर्मूला होता है 2√f(x), ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर x² -a² ds का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x² प्लस कितना होता है a², माइनस है तो माइनस है -a² प्लस c, यही फॉर्मूला लगा के ये दोनों का किया गया लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसको छाप दो खाली, कुछ नहीं करना, ठीक है, तो इतना ही का हो जाएगा आंसर, 2 काट के इतना ही जो बचेगा सो का हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी टी, अब देखो टी मान के बनाएगा कितना, तो टी मानेगा तो यहां तक ला देना है, अब इसको टी मानना है, क्या टी मानेगा इसको जब डीसी सेट है तो टी मान के क्या करेगा, इसको टी मानना होगा, फायदा है कुछ, लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे टी मान कर इसको क्या करेंगे नहीं बनाएंगे। तो 80 नंबर चलिए 80 नंबर लेट आई इक्वल टू 80 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x² का हो गया dx, यहाँ आइए इसका डीसी कीजिए कितना आएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x के पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 6x आएगा, डीसी कितना आएगा 2 प्लस 6x है क्या ऊपर में नहीं है, तो 2 प्लस 6x कहेंगे अलग अलग कर दे, अलग अलग करने के बाद भी आप सोचिए क्या 2 प्लस 6x बन सकता है 5x, कभी 5x को 2 प्लस 6x बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे तो फिर x आ जाएगा, जैसे कहेंगे बनाइए, देखिए 5x लिखिए पहले, 5x बटा में कितना हो जाएगा, रॉफी कर रहे हैं इसको 1 प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2 1 बटा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x अब प्लस कितना हो जाएगा 3x², तब अब इसको तो डीसी हो जाएगा 2 प्लस 6x, कैसे बनाएंगे इसको 2 प्लस 6x, अब लिखना होगा 6x तो 2 प्लस लिखेगा तो यहाँ पे लिखेगा फिर -x -2 तब ना जाकर होगा, तब ना होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये तो डीसी सेट होगा तो ये क्या करेगा, अब डीसी सेट कर सकते हैं
नहीं कर सकते हैं। चाह के डीसी क्या कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस टू कहाँ जाएगा, ये तो डीसी सेट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इस वजह से अलग अलग नहीं करेंगे, इस वजह से अलग अलग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें तो डीसी सेट हो जा रहा था आसानी से, तो इसलिए अलग अलग किए हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डीसी सेट हो गया, कुछ नहीं बचा डीसी सेट के अलावा। यहाँ डीसी सेट के अलावा बच गया, वो कहाँ करेंगे, वही दिक्कत करेगा, इसलिए उस तरह से क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तब अलग नहीं करेंगे, ठीक है, मान लिया अलग नहीं करेंगे, तो अलग नहीं करेंगे तो कब बैठे रहेंगे। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इसका डीसी आया था 2 + 6x। हम बताए थे आपको 2 मेथड से इसको, 2 प्लस पहले 6x लिख देंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे 6x, 2 + 6x लिखेंगे, जो नीचे में है वो लिखेंगे 1 + 2x + 3x²। ठीक है, यहां पर ही देखना है, इसको हम 6x + 2 लिखेंगे तो प्लस में है कोई नहीं है। अब सोचिए आपको 5x लाना है जी, 6 नहीं चाहिए, 6 को हटाइए डिवाइड करके, 6 हट गया तो x बचा, x नहीं लाना है 5x लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई दीजिए ताकि 5x आ जाएगा, 6 कट के कितना आ जाएगा 5x। अब आइए ये तो मल्टीप्लाई इसमें भी ना होगा, ये कितना आएगा 10/6, प्लस में 10/6, तो माइनस में लिख दीजिए 10/6, क्योंकि ये 10/6 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से डिजोल्व होने के लिए 10/6 को माइनस कर दिए 10/6, 10/6 से 10/6 डिजोल्व हो गया, खत्म। तो अभी तो बचा है 5x, फिर क्या चाहिए -2, लिख दो -2, ये लाना है -2 dx। ये अब अलग अलग कीजिए, ये हो गया 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। और माइनस यहाँ देखिए 12 10 22, 12 10 कितना हो जाएगा -22/6, इंटीग्रेशन इधर बचेगा 1/, लिखिए 1 + 2x + 3x² dx। बोलिए कोई दिक्कत है तो चले। अब तो ये डीसी सेट हो गया, तो इसका इसी जानते हैं आप लोग, 5 कितना हो गया 6, पूरा नीचे का डीसी सेट है, लॉग मॉड नीचे वाला जानता है ना, लॉग मॉड 1 + 2x + 3x², अब प्लस C1 लिख दिए, माइनस 11 कितना हो जाएगा 3, कटेगा 11 3। अब यहां पे समझ रहे हैं, फिर वही फॉर्मूला लगेगा ABC वाला। कौन फॉर्मूला लगेगा, ABC वाला, ठीक है। तो आगे देखिए ABC वाला, A × x + b/2a के होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 माइनस 4a मतलब 3 और c मतलब 1/4a², 4 × 3 ये क्या हो गया dx। देखिए अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, देख लीजिए एक बार, इसके बाद क्या करते हैं आगे बनाते हैं। तो यहाँ a = देखिए कितना है 3, b = 2 और c = 1, a × x + b/2a के होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac अब बाई कितना होता है 4a²। चलिए ठीक है, इसके आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। चले यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाइए, इसके आगे इतना हुआ आपका, ठीक है। ये 11/9 x प्लस कितना हो गया 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये 8/36 बटेगा, कौन से कटेगा 4 से, 4 दूनी के 9 चौके 36 और 4 दूनी के 8। अब इसको लिखिए फिर 5 कितना हो गया 6 और लॉग मॉड 1 + 2x + 3x² + c1 माइनस 11/9
इंटीग्रेशन 1 बाई हो जाएगा आपका x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर अब प्लस √2/3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर क्या हो गया dx। अब देखिए 5 क्या हो गया 6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस C1 माइनस 11/9। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या है फॉर्मूला इसका 1/x² प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x बाई है, यानी 1/a पहले होता है 1/a मतलब √2/3 1/a हो गया tan इनवर्स x मतलब x प्लस 1 कितना हो गया 3/a मतलब √2/3 x प्लस a/3 प्लस कितना हो गया C1 प्लस C2 इक्वल टू का मान लिया C। अब दोनों को मान के C रखें। चलिए छापिए 5 कितना हो गया 6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस को चाहिए माइनस कर दो, ये 3 से कटाओ 3 बार में 11/3√2 tan इनवर्स इसको बटा पर जोड़ बनाएंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/√2 हो जाएगा 3 से 3 कट गया प्लस C। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चला इसके बाद कौन नंबर क्वेश्चन। अब C पर इसको मत बनाइएगा, C पर क्या करेंगे कहाँ C लगाएंगे फिर यहाँ आके T मानना होगा, T पर इसको मानना होगा तो T यहाँ आके मानना होगा। क्या फायदा है इसको मानने से, फायदा है कुछ हो जब फॉर्मूला में सेट हो गया मानने से फायदा है कुछ भी नहीं फायदा है। चलिए इसके बाद कौन नंबर क्वेश्चन 19 नंबर। एक मेथड 2 से बना देते हैं आप लोग को। देखिए इसको बिना टी के मेथड 2 वाला देखिए थोड़ा समझिए मेथड 2। ये दूसरा मेथड है बुकिंग मेथड है, आपको बना देते हैं। देखिए लेट i इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना है देखिए 5x माइनस 2 अपॉन ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 2x प्लस कितना है 3x स्क्वायर dx। यहाँ देखिए क्या बोला गया था इस मेथड में, ध्यान दीजिए 5x माइनस 2 इक्वल टू लिखना है a इंटू एक और डी सी नीचे वाला के अब बाई कितना हो गया dx होने के बाद प्लस क्या लिखना था b, प्लस क्या लिखा जाता था b। ठीक है चलिए इसका डीसी कर दिए, ये छापा छापी 1 के डीसी 0 2 बाहर निकल गया, इसके डीसी 1 3 बाहर निकल गया, पॉन उतार के पॉन घटा देंगे, इसके डीसी 1 अभी बाद गुणा मारिए ए बी का मान निकालेंगे 5x माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 6x प्लस बी समीकरण इसको 1 ये हो गया 5x माइनस 2 इक्वल टू 2a लिखिए 2a प्लस 6x और प्लस b 5x माइनस 2 इक्वल टू 6x प्लस 2a प्लस क्या हो गया b। दोनों तरफ तुलना करने पर तुलना करने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ समान घात वाला तुलना करेंगे, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे। 6 ए ना होगा 6 का होगा ए 6 ए होगा तो इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट तब 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है, इसका कोफिशिएंट इधर 5 है इधर 6 है और कांस्टेंट माइनस 2 इक्वल टू इधर दोनों कांस्टेंट है 2a प्लस b होगा a इक्वल टू आ जाएगा कितना 5/6 और a का मान रखो माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 से कटाओ 3 5 बाई कितना हो जाएगा 3 तब b इक्वल टू हो जाएगा बटा को जोड़ो ना माइनस 6 माइनस 5/3 यानी माइनस 11/। अब रख दीजिए 1 में फ्रॉम 1 से फ्रॉम का से 1 से 5x माइनस 2 बराबर
ध्यान दीजिए ए का मान कितना है 5/6, 5 का है 6 और कितना है 2 + 6x। अब प्लस बी का मान कितना है -11 बटा कितना 3। यही हम लोग का भी आया था। देखिए i = लिखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसके जगह पर 5x - 2 पे जगह यहाँ पे लिख देते हैं i = ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे 5/2, 5/6 है ना, आई कितना है 2 + 6x। अब माइनस कितना है था 11/3। अब बटा में जो है सो छापिए कितना है 1 + 2x + 3x²। ये क्या हो गया dx। इतना ही तो हम लोग का भी आया था, 5 6 से भागा किए थे, अब 5 से गुणा किए थे, 5 से क्या किए थे गुणा, यही आया था हम लोग का भी, यही आया था इससे। तो इतना कैलकुलेशन करके 11/3 आया था। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग अलग। कितना हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x बाई ये हो जाएगा 1 + 2x + 3x² dx -11/3 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका कितना 1/1 + 2x + 3x² क्या हो गया dx। ठीक है 3x² dx। चलिए इसको उतारिए, आगे बनाते हैं। ठीक है चालू कर देते हैं, चालू करना ही किया गया था। देखिए 5/6 उसका डीसी सेट था नीचे वाला गया, 5/6 log 1 नीचे वाला हो जाएगा 1 + 2x + 3x² + c1 इसका आईसी कांस्टेंट। -11/3 बाहर था, ये फॉर्मूला लगेगा 1 हाई फॉर्मूला a × x + b/2a का होल स्क्वायर -b² - 4ac बटा में 4a²। इसका कैलकुलेशन करेंगे 12 में से 4 जाएगा -8 -+8 बटा में 3 3 9 चौके 36, 4 दूना के 8 9 चौके 36। 2 को हम लिख सकते हैं √2 बटा में 9 को 3 √2 बटा में 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द √2 बाई का आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ये छापा छापी, बाकी सब छापा छापी चल रहा है। ये भी सब क्या कर दिए छाप दिए यहाँ तक। इसके बाद 11 बटा ये 3 और 3 मिला करके क्या हो गया 9 9 9। अब इसका फॉर्मूला 1/x² + a²। 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/x² + a² फॉर्मूला होता है ds का 1/a और tan इनवर्स x/a। वही फॉर्मूला है 1/a हाई है और इसका x हाई है, तो 1/a हो गया tan इनवर्स x मतलब x + 1/3 अब a मतलब √2/3। ठीक है अब ये 3 3 जा कटेगा तो ये 11 कितना हो जाएगा 3√2। ये तो छापा छापी चल रहा है। ये हो गया आपका इसका C2 कर दिया, ये C1 प्लस कितना हो जाएगा C2 = C मान लिए। मानने के बाद में यहाँ देखिए अब क्या लिखे छापा छापी -11 बटा में ये हो गया 3√2 -11 बटा में 3√2 और tan इनवर्स इसको बटा पके जोड़ बनाएंगे तो 3x + 1 बटा में √2 और 3 3 का हो जाएगा कट जाएगा, बटा में जोड़ बनाएंगे तो 3 से 3 का हो जाएगा कट जाएगा, तो 3x + 1 बटा में कितना बचेगा √2 और प्लस C1 + C2 दोनों को मिलाकर क्या बना है C। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6x + 7 है, नीचे मल्टीप्लाई करो x² - 4x - 5x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 20। ये हो गया dx। मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखना है ये x² हो जाएगा और x² के बाद फिर हो गया 4x - 5x -9x और प्लस कितना है 20। अब यहाँ पे लिखते हैं 6x + 7 अपॉन √अंडर, ये लिखते हैं ये सबसे पहले लिखते हैं कितना 6x + 7 ऊपर में था बाई नीचे में √अंडर ये कितना था देख लीजिए x² था -5x 4x -9x और प्लस कितना है 20
ये कितना हो गया dx, ठीक है, लिखा गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, इसको डीसी करेंगे, कितना आएगा 2x माइनस 9 इंटू 1 प्लस 0, यानी 2x माइनस 9 आएगा। 2x माइनस कितना आएगा 9। हम बताए थे आपको कि 2x माइनस जब 9 आता है तो इसको पहले लिख दीजिए, 2x माइनस कितना ना 9, इसको भी लिख दीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे 6x लाना है, क्या लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x हो गया। एक बार देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए लीजिए, यहाँ इसका डीसी है 2x माइनस 9, यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस कितना 9। 2x माइनस 9 लिखने के बाद हमें 6x लाना है, क्या लाना है, तो 2x है, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x। अब 9 में मल्टीप्लाई होगा कितना थी 27 माइनस में, तो प्लस कितना लिखेंगे 27, कट गया, माइनस 27 से प्लस 27 क्या हो गया, कट गया। अब लाना कितना है 7, प्लस कितना हो जाएगा 7। अब इसको बाहर निकाले 3 को, ये 2x माइनस 9 हो गया, और रूट अंडर छापा छापी कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो गया 20 dx। अब देखिए 27 7 कितना हो जाएगा, 27 3 30 4 34, 34 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन 1 बाई क्या बच जाएगा रूट अंडर ये, यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इसका डीसी सेट है रूट के भीतर के, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ एक्स बाई रूट में एफ ऑफ एक्स, और जब डीसी सेट होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही फॉर्मूला रहता है 3 आई इंटू 2 रूट एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो गया 20 प्लस 34। अब देखिए 34 हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई रूट अंडर ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 9, और सी बराबर कितना है 20, सी बराबर कितना है 20। अब चलिए इसमें फॉर्मूला लगाइए, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस कितना होगा 4, a मतलब 1 और c मतलब 2, 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला लग गया। अब फॉर्मूला लगने के बाद चलेंगे, फॉर्मूला लगने के बाद हो जाएगा 6 हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ पर डीसी आईसी कर दिया तो प्लस c1 भी लिख सकता है, प्लस c1 प्लस हो गया 34, तब 20 अब प्लस c1 अब प्लस 34, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, और रूटो था इसमें, रूटो था ना जी, हाँ रूटो लिख दीजिए, तो 1 बाई रूट अंडर कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा x माइनस 1 से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर माइनस 81 में से कितना घटेगा 6, तो 81 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 81 माइनस 80 बराबर 1 बटा 4 हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx, ये क्या हो गया dx। अब देखिए अभी हो गया 6, ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1 प्लस 34 होने के बाद ये देखिए रूट अंडर फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग मॉड, समझ रहे ना, x मतलब x माइनस 9/2 अब प्लस रूट अंडर वह मतलब x माइनस 9/2 के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस c, प्लस कितना हो जाएगा c, देख लीजिए यहाँ इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x, ये x है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे
तो कितना होगा, देखिए आपको दिखाते हैं इसका कैलकुलेशन आपका क्या आएगा। इसको छापिए, अब तो जगह भी नहीं है, आगे चलते हैं। आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ पर देखेंगे तो आपका आया था प्लस C1 माइनस प्लस था कि माइनस प्लस 34, लॉग मॉड था आपका x माइनस 9/2, अब प्लस रूट अंडर था x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आया था 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसी का कैलकुलेशन करना है। तो C2 लिखिए यहाँ पे, और C1 प्लस C2 इक्वल टू C माना, C का किया माना, तो जब मान लिया ये हो गया 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो गया 20 प्लस 34। अब ये देखिए यहाँ की कहानी रोमांचक है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फॉर्मूला लगा करके इतना लाए हैं, इतना जो है ये फॉर्मूला लगाइए कर लाया गया है। तो जब इतना का भी फॉर्मूला हम ये वाला पार्ट इतना ही से ये वाला पार्ट बना है, ये वाला पार्ट इतना ही से बना है, तो फिर इसके जगह पे भी हम उतना क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो लिखेंगे लॉग मॉड x माइनस 9/2 अब प्लस रूट अंडर, वही चीज लिख देंगे क्या था, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस C, यही नहीं इसको भी लिख सकते हैं 6 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर, इसको भी लिख सकता है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अब प्लस C। सीधा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तीनों आंसर हो सकता है, खाली कैलकुलेशन किया जाए। इसको इतना भी लिख सकते हो, इसको इतना भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। तो आइए क्वेश्चन इधर इसी को मेथड 2 से तनका बना लेते हैं। देखिए इधर मेथड 2 में है i इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 1 कितना था क्वेश्चन, लेट कर लिए i इक्वल टू। अब मेथड 2 में यहाँ पे देखिए क्या लिखता है 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू, पहले एक बार गुणा करके लिख लो, पहले भीतर वाला के 6x प्लस हो गया कितना 7 बाई रूट अंडर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4x माइनस 5x अब प्लस कितना हो जाएगा 20। ठीक है आगे चल, ऊपर में हो गया कितना 6x प्लस 7, नीचे में कितना हो जाएगा रूट अंडर, इसको गुणा करने के बाद जोड़ देंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस 20, इसके बाद dx। ध्यान दीजिए इसको क्या लिखे थे हम, अंश इक्वल टू, यानी अंश मतलब 6x प्लस 7 इक्वल टू क्या लिखते थे a इंटू डी सी, भीतर आके एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब बाई कितना हो गया dx, अब प्लस b लिखते थे, क्या लिखते थे b। अब इसका डीसी करेंगे, आइए करते हैं आगे। जब इसका डीसी करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू, पावर उतार के पावर घटा देंगे, s का डीसी 1 माइनस 9x का डीसी 1 प्लस 20 का डीसी 0 प्लस क्या हो गया b। अब देखिए 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हो गया 6x प्लस 7 इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b,
दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो दोनों तरफ जब तुलना करेंगे तो देखिए 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस के कोफिशिएंट 6 है और एन एस के कोफिशिएंट कितना है 2 है, यानी एक्स के गुणक 6 इक्वल टू एक्स के गुणक कितना हो जाएगा 2 है। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 बार में 3 हो गया। और देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट ए नहीं है, एन ए कांस्टेंट का है 7, यानी 7 इक्वल टू -9 ए प्लस बी। तो इधर 9 है, अब इसका मान रख दो, ए का मान आ गया 7 इक्वल टू -9 इंटू 3 प्लस बी। तो बी इक्वल टू हो गया 27, 27 7 34। ये आपका आ गया फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से लिखिए 6x प्लस 7 इक्वल टू ए का मान 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। यही आया था हम लोग का, 3 से गुणा किए थे, 27 जोड़े थे और 7 भी जोड़े थे ना। अब देखिए, अब i इक्वल टू लिख दीजिए सीधे, जितना i इक्वल टू, इसमें मान भर दीजिए, इसमें मान भरिए इसका। ये हो गया इंटीग्रेशन, एक जगह पर 6x प्लस 7 की जगह पर ही लिखना है 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन रूट अंडर आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये क्या हो गया dx, अलग अलग करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, 2x माइनस 9 हो जाएगा अपॉन रूट अंडर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 भी बाहर निकल जाएगा, 34 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 बाई ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। चलिए ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, चलिए मिटाइए ये विषय 3 इंटू 2 रूट एफ ऑफ एक्स, 2 रूट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1 माइनस प्लस था 34 था, इसका 1 बाई फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 20 बाई 4a स्क्वायर, 4 इंटू 1 के स्क्वायर। यही आपका था, थ्योरम लगाए dx। ये हो गया 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस c1 माइनस प्लस 34 इंटीग्रेशन 1 बाई कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 81 में से 80 घट गया 1/4 यानी 1/2 पे का हो जाएगा होल स्क्वायर। आपका क्या हो गया dx। अब देखिए 6 रूट अंडर लिखिए सबको 6, उसके बाद रूट अंडर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1 प्लस 34 इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा देता है, ये x हो गया डीसी सेट है ऊपर में, ये a हो गया डीसी सेट हो गया लॉग मॉड x मतलब x माइनस 9/2 x प्लस रूट अंडर u है मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c2, c1 प्लस c2 इक्वल टू का मान लिया c लेट। अब यहाँ पे देखिए 6 रूट अंडर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ पे प्लस 34, ये हो गया लॉग मॉड x माइनस 9/2। बताया था आपको कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसी को सॉल्व करके लाए x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 अब प्लस c, सीधे का हो गया आंसर। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आंसर
इसके बाद अगला कल